नमस्कार मैडम। हाँ जी, पार्वती मैम कैसा रहा? जी, बहुत बढ़िया लगा मैडम। मेरे दोनों हाथों में वाइब्रेशन हो गई और मुझे पर्पल कलर दिखाई दिया और कोई कलर नहीं दिखाई दिया। कोई बात नहीं जी, पर्पल तो स्पिरिचुअल कलर है, क्राउन चक्रा का कलर है हमारा। हाँ जी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सातों रंग नहीं दिखे तो व्हाइट लाइट आ गई, पर्पल कलर आया। बट जब आप इसको हाँ बार जी। बार करेंगे ना, इस मेडिटेशन को बार बार करेंगे, तो फिर वो चीज ठीक आपके है, सामने, फिर आपको कलर भी दिखने लगेंगे। ठीक ठीक है है। मैडम। हाँ जी। और मैडम ये स्लिप का क्या करना हमने? ये स्लिप मैम ये जो रखिए, हमने स्लिप जैसे रखी थी। जैसे जैसे जब तक आप 21 दिन की इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इस मेडिटेशन की, ठीक है, उस दौरान ये विश आपकी पूरी हो जाती है तो फिर इसको बर्न कर देना, आपको जला देना है। और उसकी जो राख रहेगी, क्योंकि प्लेट में लीजिएगा, प्लेट लेके कैंडल लीजिएगा और फिर उस पर्ची को बर्न करना है, और वो जो राख आएगी उसको यूनिवर्स में उड़ा देना है। ठीक है, फूक मारते हुए। थैंक यू मैडम। जैसे जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। पूरा होता जाएगा थैंक यू उसको मैडम, बर्न करते थैंक यू। जाइएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। हाँ थैंक यू जी, मैडम, सनमतिंद्रा थैंक यू। मैम कैसा रहा मैम? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। नहीं मैम। नहीं मैम, नहीं आ रही। सेट कीजिए, कोई नहीं, तब तक मैं पूछती हूँ। एक बार सेट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, रेनू लांबा मैम। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम जी। अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ, नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ, इतनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, इतनी ज्यादा। ओके। पूरी बॉडी अभी नॉर्मल नहीं हो पा रही, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज जैसा एक्सपीरियंस पहले नहीं था मेरा। बहुत ग्रेट। बढ़िया। चलिए, इसको 21 दिन प्रैक्टिस करना है मैम, है ना? यही वाली मेडिटेशन हाँ जी, मेडिटेशन ये वाली करनी है जी, इसको 21 डे तक रेगुलर करना है। ठीक है। ठीक है, राइट। हाँ जी, संध्या मैम। नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही अभी भी आपकी। हाँ सन्मतिंद्रा मैम, नहीं साउंड नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही जी। संध्या मैम आप बताइए। मैम हाथों में वाइब्रेशन हो रही है अभी भी, और पूरे चक्रास में भी आज पूरी वाइब्रेशन ग्रेट मैम, महसूस। बहुत अच्छा। चलिए जी, बढ़िया है, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है आपका, अच्छा होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। जी, हाँ थैंक जी, यू मैम। वेलकम जी। श्रुति मैम। Yeah, hi, ma'am. हाय, कैसा रहा मैम? Yeah, ma'am. Actually, a lot of pain. I felt lot of pain, head, crown chakra, and in stomach. I don't know what happened. ओके। Why like that? Is it एनी healing? एनी Chakra is healing? हाँ, यस मैम, यस मैम। एनी प्रॉब्लम इन योर स्टमक और क्राउन चक्र यू हैव मैम? I don't know. नो। I don't know, ma'am. Why I felt like that? A lot ओके, of इट्स when we take Reiki attunement, how we feel like cleansing, detoxifying, like that. I felt actually. यस यस मैम, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। Okay, okay. Is this attunement, ma'am? यस मैम, अट्यूनमेंट तो मैम आफ्टरनून में कर दिया था, बट ये मेडिटेशन एक I. करवाया जाता है ताकि Mhm. आपको वो एनर्जी महसूस हो। तो I missed no, ma'am. So how? No? नो नो मैम, आज तो हो Afternoon. गया आपका, 15 एंजल से कनेक्ट कर दिए, सभी का हो गया आज। अभी कुछ भी बाकी नहीं है किसी का। सो Okay, okay. डोंट वरी मैम। 15 Okay. angels are connect with your chakras and auras. Now, ma'am, I can communicate with angel. I can interact, Yes, right? yes, yes, ma'am. And Oh, also okay. Ma'am, you can heal yeah. yourself and your family. Okay. You have given some of the ingredients. What I should do with those things? Sorry. You have given some of the list. No, you have posted that some list. Yes, ma'am. Some candles, some chocolate, some of the things. Yes, Few yes, of the list. yes. So, what I should do with those? No. मैम चॉकलेट खा लीजिए, पानी पी लीजिए, एंड
all ingredients like cinnamon and cardamom use in the Okay. in your kitchen. Okay. While praying, I need to put all those in front of me. I didn't get After you actually. What after is the this process class, of this? after this class you Purpose of can this? use attunement purpose, ma'am, Okay, okay, okay. for invoke angels, because Okay, okay. they loves aromas of ingredients. Okay. Yes. Okay, ma'am. Like how to do, ma'am? I didn't get that one only actually. Ma'am, can I Those to, all in. can Yeah, yes, ma'am. Okay. Yeah, I can okay. text you Okay. personally. Thank you. Thank you so Welcome. much. Welcome. Okay, Sajida ma'am. हाय मैम। हाँ जी, कैसा फील रहा मैम? आपने ऑन क्यों नहीं किया? और वीडियो बोला था मैंने कैमरा ऑन करने के लिए। यस मैम, टुडे एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो मैंने नहीं किया, जस्ट ऐसे ही सुनते बैठी थी आपका मेडिटेशन। कैसा रहा फीलिंग आपका? फीलिंग तो बहुत अच्छा है मैम, और मेरे कुछ डाउट्स है मैम। ये रेगुलरली प्रैक्टिस करना बोले थे ना आपने, तो डे टाइम या नाइट टाइम, किस टाइम में एनी टाइम मैम, बेटर? एनी टाइम, when you are free. ओके। हाँ, रेगुलरली ये जो चीजें आपने बताए थे ना, जो Yes. लिस्ट, वो रेगुलर रखना है नो क्या नो मैम नो इसको? नो नो, रेगुलर नहीं रखना, ओके। ओनली फॉर टुडे। आज ही रखना था हमें। ओके, और नेक्स्ट जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ऐसे ही करना है आपको, सुनना है बस ऐसे। ओके, ये रिकॉर्डिंग आप दे देंगे ना मैम? हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे जाएगा ना अभी। ओके। आप वहां से कर लीजिएगा, इसी से करेंगे आप लोग बार बार 21 दिन तक करना है, जैसे आपको इजी लगेगा वैसे कर लीजिएगा। ओके, कुसुम सैनी मैम मैम ड्यूरिंग जी। इस मेडिटेशन के दौरान लेडीज को कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, जैसे कि लेडीज प्रॉब्लम, उस वक्त ये मेडिटेशन कर सकते हैं क्या मैम? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एनी टाइम कर सकते हैं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। हाँ जी, कुसुम सैनी मैम। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने तो पहले भी लिया है, लेकिन आज फिर एंजल्स को फील किया मैम। धन्यवाद। वेलकम जी। चलिए, अच्छा लगा मैम, पुराने लोग भी आ जाते हैं क्लास में तो अच्छा लगता है, ये रहता है कि याद तो कर रहे हैं वो लोग। चलिए जी, हाँ मंजीत। मैम, अभी हाँ जी, कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, कोई इसलिए बात नहीं। आज अचानक से शाम के वक्त देखा तो आपके मैसेज थे, तो मैंने कहा अरे शायद आज मेरे नसीब में ही है एडवर्टाइजमेंट। सही बात है, आज एंजल्स कॉल कर रहे हैं तो चलते हैं। जी। ओके, मंजीत कौर मैम, कैसा हाँ रहा जी मैम? मैम, नमस्ते मैम। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। बेटा तो प्रॉपर लेटा हुआ है आराम से। हाँ, वो तो ट्रांस में चला जाता है वो मेरी बेटी जैसा है। हाँ जी। मेरी ओके। बेटी भी ऐसे ही करती है, मैं मॉर्निंग में योगा क्लास लेती हूँ, उसमें भी अगर 5 मिनट का कराती हूँ बैठ जाती ना, तो कल मुझे हाँ कहती है जी। रोज ही करा दिया करो ना, मुझे अलग से करा दिया करो, अच्छा लगता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। कमल मैडम, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, आपसे तो पूछा ही नहीं, सॉरी। तो मैंने ना आज दरवाजा बंद कर दिया अपने कमरे का, तो कमरे में ना एकदम मतलब इतने गर्मी हो गई, क्योंकि वो आ जाती है ना मेरी पोती, तो परेशान करती है, तो मैंने ना दरवाजे बंद कर दिया। कमरे में इतनी मतलब बंद है, तो थोड़ी गर्मी इतनी हो गई कि मैं पसीने से तरबतर। और जैसे ही आपने ये बोला ना वातावरण कभी ठंडा कभी मतलब गर्म, तो तुरंत मतलब इतना कमरा मेरा ठंडा हो गया, और मैं जो पसीने से भीगी हुई थी, अभी तक इतनी ठंडक है मेरे कमरे में, जबकि गर्मी अभी तक थी। इतनी ठंडक। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी तक इतनी ठंडक जैसे एसी चल रहा हो, जबकि कमरा बिल्कुल बंद है। तो बहुत अच्छा, मतलब एंजल्स तो है ही ऑलवेज हमारे पास। बिल्कुल जी। तो अभी तक भी मतलब क्या बता नहीं सकती, इतना अच्छा एक्सपीरियंस। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ना रहा कि हमने कॉल किया और वो आ गए, हमारे बुलाने से आ गए हमारे पास, वो एहसास उन्होंने करवाया, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी मैम, अब बताइए मैम, सरमत इंदिरा मैम, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए तो। मैम इसको ईयरफोन को निकाल दीजिए, आप डायरेक्ट फोन पे बोलिए, वो आ जाएगी आवाज, इसको निकाल के ना फोन पे बोलिए आप। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, दोनों हाथों में ना बहुत से वाइब्रेशन हो रही थी जी। और बहुत अच्छा लाइट वाइट 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 लाइट चारों ओर से, और सिर बहुत भारीपन सिर में आता। ओके, तो इसका मतलब ध्यान में थे, जल्दी बाहर आ गए आप। अभी टाइम लेते आप, थोड़ा सा टाइम और लगता बाहर आने में। हाँ हाँ, नहीं लग रहा था बाहर आओ करके, ऐसा ही लग रहा था आंख बंद करके बैठ जाओ अभी बहुत देर तक। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, चलिए कोई नहीं और जी। मेरा एक छोटी सी एक्सपीरियंस है, आपने जी। बोला था मैं कनेक्ट हो रही हूँ, वो कर रही थी मैं। जी। अभी हम 10 दिन पूजा में बैठे थे, तो हाँ। मैं रोज बोलती थी, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, जब तक पूजा पूरी न हो मुझे टॉयलेट बाथरूम की कोई बाधा न हो, मेरे हस्बैंड को भी मेरे को भी। सुबह 6 बजे घर से निकले, 5 बजे तक हम पूजा में बैठे रहे, बिल्कुल ही वो बाधा ही नहीं हुई, कुछ नहीं, भूख ना प्यास। ऐसे 10 दिन हमारे गुजर गए, ये लगता है एंजल से कनेक्ट हो गए। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, और थोड़ा आप थोड़ा और आप ये कह रहे थे कि मैं अटैनमेंट डायरेक्ट नहीं ले पाई हूँ, तो पता नहीं एंजल कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो अब देखिए, हाँ। आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और आज हमने दोबारा सबका कर दिया था, 15 एंजल्स के दोबारा हमने कनेक्शन किया है सबसे, ताकि किसी का ये नहीं रहे कि भाई मेरा ये रह गया था तो वो हुआ या नहीं हुआ। ये मैं सो गई तो एक बार वो पर्पल कलर का लाइट और एक तो पीला कलर का लाइट बहुत जोर से ऊपर मेरे नींद में आ गए थे। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम। आप लोग एक्सपीरियंस अच्छे हो रहे हैं, आप पेड कोर्स भी करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़िए हमसे, 27 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज करूंगी, व्हाट्सएप पे ग्रुप मैसेज में करूंगी आप। जी, मैसेज डालूंगी ग्रुप में, और बाकी आप लोग आगे स्प्रेड भी कीजिएगा, ताकि बाकी हाँ। लोग भी जुड़ सके एंजल्स के साथ, है ना। हम किसी को बोले तो सॉरी मैम, म्यूट, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी, जी क्या कह रहे मेरा थे? तो बहुत अच्छा है, बोलते हो लोगों को लगता है क्या ऐसा बोलते हैं, क्या मंत्र तंत्र है, क्या जादू टोना है, क्या ऐसा पूछते। ऐसे बोलो, भगवान के सामने खड़े होते तो वो मंत्र तंत्र होता है क्या? ये तो हमें इतनी पाक और पवित्र चीज है, साफ सुथरी चीज है, सब कुछ सामने है, हम कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, सिर्फ ईश्वर का नाम ही तो ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं जी, आपका देखो, हमारा कहने का फर्ज है, समय जब होगा अपने आप जुड़ेंगे वो लोग, हम किसी को पकड़ के नहीं जोड़ सकते, जब तक यहाँ से उनका भाग्य नहीं करेगा ना काम, और एंजल खुद उनके लाइफ में नहीं आना चाहेंगे, तब तक आप कितनी कोशिश कर लो, कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बट हमारा फर्ज है, हमें तो कहना है, यूनिवर्स के अंदर हमें पॉजिटिविटी ही देनी है कि आप लोग जुड़िए, ताकि आपका भी जीवन बदले जैसे हमारा बदला है। मैंने ये एक्सपीरियंस सभी को बताया, छोटी सी 1 मिनट बोलूंगी। ट्रेन में सफर कर रही थी अभी, तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, फिर भी हम दोनों को जाना ही था, हम दोनों ट्रेन में बैठ गए। तो बार बार एंजल को बोल रही थी तो टीसी ना आ जाए और हमें कुछ गलत सलत बोल न जाए। टिकट हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, फिर भी टीसी हमारे डिब्बे में आया, सभी को चेक किया, हमें चेक ही नहीं किया, ऐसे सीटी बजा। दिल्ली से घूमने तक गए बिना टिकट के, टिकट कंफर्म नहीं होता, टिकट किया कंफर्म नहीं हुआ, बाद में वो पैसे बेटे को वापस भी चले गए, हम लोग ऐसे आ गए। हाँ, हमारे सामने एक लेडी थी, उसको 4-5 लोगों को उठा के नीचे भेज दिया कंफर्म नहीं करके, हम आगे हैं, हमें पूछा ही नहीं, वो ऐसे करके चला गए। ग्रेट मैम, ग्रेट, उन्होंने बस कवर कर दिया आपको, एंजल्स ने, आप दिखे ही नहीं उनको। हाँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आगे कभी करूंगी, आपका करूंगी, जरूर करूंगी।
थोड़ा सा मुझे टाइम क्या, हम शिफ्ट हो रहे बेंगलोर से अभी पुणे। कोई नहीं मैम, 27 सितंबर से कर रहे हैं और टाइम अपन डिस्कस कर लेंगे। ऐसा टाइम रखेंगे जो सबको सुटेबल करे, किसी का भी कोई काम डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ जी, सभी को मैं बोलती हुई मेरा एक्सपीरियंस ये है मेरा करके, बार बार बोल रही थी एंजल मेरे मुझे को बचाओ करके, ऐसा हो गया। थैंक यू मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आपने मेरा इतना अच्छा किया। थैंक यू एंजल्स का जी, थैंक यू एंजल्स का। हाँ जी, प्रतिमा सोनी जी और आईफोन पे मैम है, शायद मंजीत जी की सिस्टर होंगे ये, आईफोन पे वही है नहीं? आप लोगों ने ज्वाइन किया था क्लास को, तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। प्रतिमा सोनी जी, चलिए जी, कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच आप सबका। आपने, हाँ जी आ गए मैडम, आ गई आईफोन पे, आप ही हो, मुझे पता था आप ही हो। कैसा रहा जी, आपने किया मेडिटेशन हमारे साथ? आवाज नहीं आ रही मैम। मेडिटेशन किया मैम हमारे साथ आपने? शायद नेट प्रॉब्लम है, नेट इश्यू है मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई नहीं जी, यूट्यूब पे जाके कमेंट में लिखिएगा आप लोगों के जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किए ना मेरे साथ यहाँ पे। ओके जी, प्रतिमा सोनी जी नहीं कर पाए, कोई नहीं मैम, ये यूट्यूब पे डालेंगे हम वीडियो मेडिटेशन का, तो वहां से कीजिएगा आप लोग। और प्लीज ये कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आप लोगों को अट्यूनमेंट कैसा लगा, जो मेडिटेशन हमने किया, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 15 एंजल के साथ कनेक्ट होने का। तो थोड़ा सा, ताकि दूसरे लोगों को पता चले तो वो लोग भी जुड़े। अगर आपका कमेंट पढ़ के कोई इंसान जुड़ता है तो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड आपके लिए भी है, उसका फल आपको जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है, ईश्वर जरूर फल देता है। और कई बार ये होता है कि किसी का कनेक्शन हमारे हाथों लिखा होता है, वो हमारे थ्रू जुड़ना होता है, लेकिन हम खुद ही वहां तक वो चीज को नहीं पहुंचाते हैं, तो वो बेचारा भी उससे वंचित रह जाता है। तो जो आपके द्वारा एंजल से कनेक्ट हो रहा है, ईश्वर से कनेक्ट हो रहा है, जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो ये पुण्य जो है अपने हाथों से मत जाने दीजिए। ये नहीं पता कि कोई एक इंसान अगर इस लाइन से जुड़ता है, आपकी वजह से उसके जीवन में ग्रोथ आती है, आध्यात्म की ओर अगर वो चल पड़ता है, तो आपके कितने कर्मज को काट देता है वो, क्योंकि ये आपका एक पुण्य जो है ना, आपके कितने बुरे कर्मों को खत्म कर देता है, ये हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैसेज को अपने ग्रुप से स्प्रेड कर दीजिए। कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपने तो अपना काम किया ना, आपने तो ग्रेटिट्यूड किया यूनिवर्स के प्रति, एंजल्स के प्रति। आप यूट्यूब पे जाइए, मैं सब लोगों को बोलती हूँ, उसके पीछे रीजन होता है। कमेंट का यूट्यूब हमें कोई पैसा नहीं देता, कमेंट का कोई पैसा नहीं मिलता, लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता, अगर अंगूठे पे निशान लगा दोगे उसका कोई पैसा नहीं देता हमें। लेकिन एक ग्रेटिट्यूड होता है आपका गुरु के प्रति, कि जो आपको दे रहा है आप उसके लिए कितने समर्पित हो, कितना लेना चाहते हो। क्योंकि जब तक गुरु और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक हम ले भी नहीं सकते। अगर हमें कुछ लेना है तो देना भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं मांग रहे जी, एक थैंक यू मांग रहे हैं। तो आप यहाँ पे अभी 13% हैं, आप अगर YouTube पे जाके अपना एक्सपीरियंस लिख देंगे, जिन्होंने नहीं किया वो लोग कीजिए वहां से, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिखिए आप। मैं ये नहीं कहती कि मुझे पॉजिटिव ही लिखिए, आपको जैसा लगा वैसा लिखिए, जैसा भी लगा, अच्छा लिखिए, बुरा लगा बुरा लिखिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी हो सच्चाई हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इतनी सारी चीजें डालते हैं, कुछ जेन्युइन होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जैसे वो भी एक दिन बात चल रही थी कि इतने डॉक्टर तो बेचारे MD MS और ये MBBS नहीं है जितने यूट्यूब पे पढ़े हैं, ठीक है।
और वो तो बेचारे कुछ डाल नहीं पाते, और जो दूसरे वाले हैं वो बहुत कुछ डाल देते हैं, और रिजल्ट आए नहीं आए, लोग उसको देख के घर में डॉक्टर बने हुए हैं। और अब पता चलता है कि कितने लोगों की तबीयत उसकी वजह से खराब हो गई। मैं भी कभी किसी नेटवर्किंग कंपनी में थी, मैंने उस टाइम पे कुछ वीडियोस डाले थे, बट मेरा शुरू से ये हिसाब रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास रिजल्ट आता है ना, हम उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही वीडियो डालते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है कि मुझे चैनल पे वीडियो डालना है, उसका मुझे पैसा आएगा, मुझे ऐसा होगा वैसा नहीं। जब तक एक्सपीरियंस पूरा उसका हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते, रिजल्ट नहीं ले लेते, तब तक नहीं डालते हैं। और ऐसे ही करके मैंने वहां भी डाली हुई है अपनी वीडियोस, लेकिन वो पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ डाली थी उस दूसरे चैनल के ऊपर। अब कई लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास कि मैम आपने उसमें ये वीडियो डाली थी, उस हिसाब से हमने बाद में देखा आपकी वीडियो को, लेकिन उसके पहले हमने ये चीजें दे दी। अब किसी की मदर है वहां हॉस्पिटल में पड़ी है, किसी का भाई पड़ा है कि ये दे दिया वो दे दिया। अरे भाई इतनी सारी चीजें एक साथ दोगे तो वो रिएक्शन भी तो होंगी। अब दूध में नींबू डाल के पिला रहे हो आप, और आप कहोगे कि अंदर जाके पनीर नहीं बने, वो खराब नहीं करे तो कैसे नहीं करेगा? बेमेल खाना दे रहे हैं। ऐसे ही वो चीजें हैं जो आप खिला रहे हो, जिसके साथ जो चीज नहीं देनी आपने पिला दी। अब किसी का बीपी हाई है, उसको वो चीज नहीं देनी, आपने उसको वो खिला दी, तो क्या होगा? नेचुरली उसकी जान पे बनाएगी। तो इसलिए यहाँ हम चाहते हैं कि जितने भी एक्सपीरियंस आपके हो रहे हैं वो सिर्फ सच में जाए, हम झूठ नहीं कहना चाहते किसी से, पॉजिटिविटी में जाएं। ईश्वर जानता है, आज तक जब से हमने क्लास शुरू की है, कभी भी मन में हम ये नहीं लेके चले कि ये क्लास हमने अगर फ्री देना है तो इसमें हम छुपा के देंगे। एक जितना भी देना है ईश्वर देता है, जो बोल देता है वो दे देता है, हम आगे आप तक पहुंचा देते हैं। अपने अंदर कुछ नहीं रखते, उस टाइम पे जो आ जाए वो आपका है। पेड क्लास में जो आएगा वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल यहाँ नहीं दे सकते, बिकॉज वहां पे कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, और वो तरीका होता है करने का। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे अगर दे देंगे तो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान नीम हकीम खतरा है जान, वो वाली बात हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हीलिंग के भी आपको सारे सही मिलेंगे, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे सच्चाई नहीं होती, लोग डाल देते हैं, बट वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जो चीज सामने है आप वो दीजिए, वो करिए। ऐसा नहीं कि अपने चैनल का वो बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ, नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन हैं यहाँ अवेलेबल हैं जिनको करने के बाद लोग पागल हो गए हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी सेट तो ऐसी की गई है कि वो हर इंसान हर फ्रीक्वेंसी को नहीं झेल सकता। एक चीज ऐसी चाहिए, अभी आप लोगों को जैसा मेडिटेशन चाहिए नॉर्मल वाला, उस तरीके से ही हमें चलना पड़ता है। एकदम से अगर मैं कह दूं कि आप इस म्यूजिक के साथ मेडिटेशन कीजिए, आप करके देख लीजिएगा। कोई भी 5 वीडियो चुनिए जिसमें मेडिटेशन किया हुआ है, म्यूजिक डाला हुआ है, आप उसके साथ करके देखिए, आपको घबराहट हो जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे घबराहट क्यों हो रही है? बिकॉज वो आपके अकॉर्डिंग ही नहीं है। कई बार आप दूसरा मेडिटेशन भी करेंगे जहां पर कोई बोल रहा है, वहां भी आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आप कर रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन वो इंसान जिसने डाला है मेडिटेशन वो आपके ऑरा चक्रा को नहीं जान रहा है। मैं आपसे कनेक्ट हूँ, मैंने आपका अट्यूनमेंट किया है, मैं जानती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके चक्रा किस एनर्जी बैलेंस के अंदर है। उस हिसाब से हम उसको बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं यहाँ से लेके सीधा यहाँ चले जाए, पॉसिबल नहीं, वो आपके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि अभी साइंस की बातें हैं जी, धीरे धीरे इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है। हर चीज हर बंदे के लिए सेट नहीं होती, इसीलिए कह रही हूँ कि एक ग्रेटिट्यूड आपका बनता है। तो कम से कम आज का जो मेडिटेशन हमने किया है, आज का जो अट्यूनमेंट है, अगर आप लोग यहाँ अवेलेबल हैं जितने एक कमेंट भी छोड़ते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, उस एक से अगर एक बंदा भी आता है तो वो आप ही का भला हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्मस को कट कर रहे हो। मुझे तो जो देना ईश्वर दे रहा है, ऐसी बात नहीं, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, मुझे पता है मैं निस्वार्थ दे रही हूँ। मैंने यहाँ कभी अपने स्वार्थ नहीं सोचा,
आती हूँ मैं बिल्कुल सब छोड़ के अपना, फिर बिल्कुल समर्पण भाव से यहाँ बैठती हूँ कि बस जितने लोग यहाँ आए हैं मुझे उनके प्रति पूरा समर्पण चाहिए, मैं समर्पित होके दूंगी जो मेरे पास है। और उस दिन जो होता है दिल से देती हूँ, आत्मा से देती हूँ, कभी नहीं सोचा। और मेरे लिए आप सब ऐसे ही हो जैसे मेरी फैमिली, ऐसा ही समझ के मैं यहाँ सब करवाती हूँ। और सबके लिए मेरे मन में ऐसा ही अनकंडीशनल लव, सबके लिए वो प्यार वो ममता है, ऐसा नहीं है। आप सब मेरे लिए मान सम्मान भी, बड़े हो मैं बड़ा मान सम्मान करती हूँ, छोटे हो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और एक प्यार एक मान जो है वो हमेशा मेरे मन में आप लोगों के लिए रहता है, और उसके लिए मैं थैंकफुल भी हूँ। यूनिवर्स ने हमें ये दिया है और हम आगे ये सर्व कर रहे हैं, उसके लिए हमें चुना है, उसके लिए भी हम थैंकफुल हैं। और प्यार देते हैं तो प्यार लेने के हकदार भी हैं, और हक से मांग सकते हैं। आपने अपनों से तो कह सकते हैं कि आपसे हमें बिल्कुल प्यार बनता चाहिए, है, बिल्कुल बनता है जी, हक से बिल्कुल मांगेंगे। बनता है। ठीक है। नहीं अगर नहीं, घर में बहुत भी बहुत अगर देखिए हम देते हैं किसी को तो उससे हम हक रखते हैं कि नहीं हमें लेना है इससे। बिल्कुल। यस यस। और दिल से आत्मा से मांगे कि आपसे हमें चाहिए। और देने वाला भी वहां फर्क नहीं करता, वो कहता जी आप ही का है, ले लो। राइट जब राइट। हमने बाहें खुली रखी हैं तो हम क्यों सोचें कि जो दूसरा आगे वाला है वो ऐसे करके रखेगा, वो भी तो ऐसे ही रखेगा कि भाई आप करेगा, दे रहे हो बिल्कुल तो आप भी करेगा। ले लो। कहते हैं ना दुनियादारी है हाथ को हाथ है, अगर मैं दोस्ती करके चलूंगी तो मुझे भी दोस्ती ही मिलेगी, मैं प्यार दूंगी तो मुझे भी प्यार ही मिलेगा, और मैं रिस्पेक्ट करूंगी तो मुझे भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। पर पहले देना मुझे पड़ेगा फिर ही मिलेगा। ये तो है, तो फैक्ट है, लाइफ का फैक्ट है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि निस्वार्थ भाव से मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी चलें आगे, ऐसे ही रास्ते पे चलें। ईश्वर ने इतनी बड़ी नेमत हमें बख्शी है, लोग इसके लिए तरसते हैं और हमें ईश्वर ने भर भर के दिया है। आप सोचिए कि भर भर के उसने हमें ये बख्शा है कि भाई लो तुम, और हम आगे बांटने में कंजूसी क्यों करें, हमारा क्या है, वो दे रहे हैं हम आगे दे रहे हैं, बस इतना ही तो है कि उसने हमें चुन लिया कि भाई गुरुद्वारे में लंगर बना है, अब प्रसादा देना है, कोई सब्जी बांट रहे है, कोई दाल बांट रहे है और कोई प्रसादा। ठीक है। तो वो क्या है, चुना, जिसको चुना वो सेवा उसी के हाथ में लगेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। लोग सोचते रह जाते हैं मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करूं, पर मौका नहीं मिलता। स्वर्ण मंदिर में देखो आप, बर्तन धोने के लिए भी वहां लोग इस सेवा के लिए कितना लाइन लगा के खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं ना। हम जूठा बर्तन लेके जाते हैं वो हाथ से बिल्कुल पकड़ लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसा थोड़ी है बिल्कुल। कि वो वहां पैसे वाला वहां गरीब वहां अमीर सब एक है, सब एक बराबर उसकी है, नजर में सब सब एक एक है, है। क्योंकि जो सब वहां बराबर वो जो वहां कर रहे हैं ना, उनके दिल को पता है, उनकी आत्मा को पता है कि वो जो सुकून उनके अंदर आ रहा है। ऐसे इतने आपको मिलेंगी चीजें कि कैसे लोगों ने ऐसी सेवा की और ऐसा ऐसा करके उनकी लाइफ में चेंज हो गया, कैसे उनका जीवन बदल गया। इसलिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लेके आइए, दूसरों के लिए करना सीखिए। कहते हैं ना फूल बेचने वाले के हाथों में खुशबू रह जाती है, जो लेके जा रहा है पैसे देके लेके जा रहा है वो तो ले ही रहा है, लेकिन जो बेच रहा है ना, खुशबू तो उसके हाथों में भी उसके। छूट जाती है। तो आप आप भी बोलते रहते हैं मैडम, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, आपको मैं सुनती हूँ ना वीडियो, सर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है मेरा, बहुत अच्छा अच्छा है मैम, लगता है। अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ऐसे कहीं, सबको आपके सुनने पर भी लोग ऐसे कॉन्फिडेंट हों, क्योंकि आप उस सफर पे निकल चुके हो, शुरुआत हो चुकी है आप लोगों की, आप उस जर्नी में अपने कदम बढ़ा चुके हो। और जब इस जगह पर आप आ जाते हो, चलना शुरू हो जाते हो, तो आपकी लाइफ के अंदर हर चीज भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको करने की कहने की जरूरत नहीं होती, हमें ऐसे नहीं मांगना पड़ता ईश्वर से। फिर जब हम करे जा रहे हैं, हम तो दिए जा रहे हैं ना, जो हमारे पास हम दिए जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली ईश्वर कहते हैं कि जब ये मैंने इसको इतना दिया और ये आगे उसको दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। हम कोई ऐसा तो है नहीं कि जेब से नोट निकाल के बांट रहे हैं, एक प्यार ही तो है यूनिवर्स ने हमें दिया है, एक प्यार है, एक ग्रेटिट्यूड है।
उसमें तो कोई खर्चा नहीं लग रहा हमारा। कोई ये तो नहीं कह रहा कि भाई अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। ये तो यूनिवर्स की दी हुई प्रॉपर्टी है, जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। और किसी के लिए करके देख लो आप, जो खुशी अंदर से फील करोगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते उसका सुख कितना होता है, कितनी अंदर से वो आपको सुकून देता है। और वो एक किया गया कर्म आपकी लाइफ में पता नहीं कहाँ कब काम आ जाए, ये नहीं पता होता। कई बार हम क्या होता है, कोई काम हमारा नहीं बन रहा, हम इतनी दुआएं करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं, मान लो बच्चे का काम नहीं बन रहा, इतनी ब्लेसिंग्स हम इतने उसके लिए दुआ मांगते हैं, हम दूसरों को भी कहते हैं कि प्लीज तू भी प्रे करना ये काम हो जाए हमारा। ठीक है, हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जगह जगह भगवान से मांगते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता। बट कुछ टाइम निकलने के बाद हम मन से किसी की एक हेल्प कर देते हैं छोटी सी, और पता चलता है जी 4 दिन के अंदर वो काम भी होगा जो सालों से अटका पड़ा था। और ऐसे मैंने बहुत केस देखे कि यूनिवर्स भी चाहता है कि आप भी सेवा करो, और सेवा हर किसी के भाग्य में होती है, बाकी वो डिपेंड आप पर होता है करनी है कि नहीं करनी। तो दिल से यूनिवर्स के प्रति समर्पित हो जाइए। एंजल्स ऑलवेज आपके साथ रहेंगे हमेशा। अब तो कनेक्ट हो चुके हैं, आप बुलाएंगे ना यूं आएंगे, यूं ऐसे, एक चुटकी भी देर लगा रही है बजने में, इससे पहले वो आपके सामने आ जाएंगे और हर काम होगा आपका। कई बार कोई काम अटकता है, हम कहते नहीं हो रहा नहीं हो रहा, और जब बार बार सालों से ट्राई करने पे भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसको करने के बाद नुकसान में ही आओगे। पर हम जिद्दी होते हैं, फिर भी अड़े रहते हैं, इसको करके ही छोड़ेंगे। 50,000 लगा दिए, नहीं हुआ, खत्म हो गया काम। फिर पैसे जोड़े, फिर 50,000 लगा दिए, नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। फिर 1 लाख लगाया, फिर किया, नहीं हुआ, फिर वापस से जुट गए पैसे जुड़ाने में। भाई 1 बार 2 बार 3 बार नहीं हुआ तो नहीं है आपके लिए, छोड़ दो ना, दूसरी लाइन पकड़ो, कोई दूसरा कुछ करके देखो। हो सकता है अपना टाइम यही वेस्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी वेट कर रही है और आप यहीं अटके पड़े हो 50,000 1 लाख पे। ये भी तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट 0 हो और इनकम वहां से 5 लाख की आनी शुरू हो जाए। फिर होता है ना कई बार। अभी एक वो यूट्यूब पे वायरल हो रही थी वीडियो, शायद आप लोगों ने देखी होगी, कि एक लड़की है, वो चाय बेचना शुरू किया उसने, तो वो बेच रही है चाय। ठीक है, शुरुआत की थी 10,000 रुपए से, आज उसकी इनकम 5 लाख रुपए पहुंची पड़ी है महीने की। अब अगर वो कुछ बड़ा सोचती तो शायद ये वो क्या पता कितनी बार वो लॉस खाती करती, बट उसने सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट किया और आज उसकी इनकम लाखों में है। वो डेली की, वो कहती है 10 से 15,000 की चाय बिकती है उसकी रोज की, और अभी 6 महीने पहले की बात। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको जीवन में मिलेंगी, बट बस उसको पारखी नजर से देखना है। कई बार ये अटके रहते हैं कि जगह पे कि बन जाए काम, बन जाए काम, बन जाए, रास्ता नहीं बदलते हम, इधर नहीं जाते उधर नहीं, बस इसी लाइन पे चले जाना है, उस लकीर को पीटते जाना है, पीटते जाना है। पता है वहां पे गिरेंगे, खड्डे भी है तो भी, पत्थर भी है तो भी, गिरते पड़ते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। भाई थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लो, घूम के निकल लो, थोड़ा सा इधर से निकल लो, आपको रास्ता भी सही मिल जाएगा। हो सकता है एंजल वहां रास्ते पे वेट कर रहे हो आपका, एक नया कुछ आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हो, आपके जीवन का चेंज कुछ वेट कर रहा हो, और वहां से शायद आपकी लाइफ ऐसी बदल जाए जिसका आपने कल्पना भी नहीं की थी। आप तो सोच रहे थे 2 लाख की इनकम हो जाए, वहां पे तो 10 लाख की इनकम वेट कर रही थी, लेकिन हम वो 10 लाख भी छोड़े, 5 लाख भी छोड़े, सीधे चले जा रहे हैं जहाँ पे हमारा नुकसान ही नुकसान हो जा रहा है। तो थोड़ा सा अपने लिए सोचो, बैठो, उस चीज को समझो, एंजल्स को बुलाओ। किसी प्रॉब्लम में कभी हो, हल आपके सामने होता है, कई बार दिखता नहीं, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाता है बट आप बिलीव नहीं कर पाते हो। तो विश्वास करके चलो, संदेश आपको मिलेंगे, अपने आप आपके माइंड में वो चीज आ जाएगी, ओ इसको करने से तो बिल्कुल हो जाएगा, अब तक क्यों नहीं आया था माइंड में, फिर आप ऐसे सोचोगे। इसलिए उनसे प्रे कीजिए हमेशा, रोज माला मत छोड़िए, जो आप लोगों को मैंने बताई है अट्यूनमेंट वाले पर्सन्स को मत छोड़िए, डेली कीजिए आप।
डेली कीजिए। जीवन नहीं बदल जाए तो बोलिए। अब 15 बोल देना है ना 5 की जगह। हाँ जी 15 बोलना। हाँ 15 हो गया क्योंकि 15 हो गए हैं आपके। 21 दिन रोज करना है आपका अभी का वो अभी का मेडिटेशन। जो मेडिटेशन तो डेली कीजिए। आप एक बार कर सकते हो तो एक बार कीजिए, 2 बार 3 बार कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जो पहले हैं 2 अट्यूनमेंट के मेडिटेशन वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। जब आपका मन हो कि ये करना है वो भी कर सकते हैं। थैंक यू। और बाकी मैं वेट, फिर एक बार वेलकम आपका जी, धन्यवाद। वेलकम जी वेलकम। और आज मैं देखूंगी कि आज अभी यहाँ पे 11 लोग हैं तो कितने कमेंट्स Thank you आते हैं। so आज much. की वीडियो पे लिखोगे आप, जो आज हमने Sure, मेडिटेशन की है ना, आज की वीडियो पे ही लिखना है, हमें दूसरी पे नहीं Sure. लिखना है। आप क्योंकि जल्दी से वीडियो डाल दीजिए ना, जल्दी से नहीं मिलता है ना, हाँ वो कल मिल। वीडियो 10:30 मतलब 10:15 हो गए, बस डल जाएगी जी 11:30 12 बजे तक डल जाएगी। हाँ टाइम ठीक लगता है एडिट है। वेडिट करके इसे निकालना तो। हाँ हाँ हाँ, हमें कल ही मिलता है ना वो इसलिए। हाँ रात ठीक को है। डलेगा लेट में तो आप मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाएगी। बिल्कुल जी मॉर्निंग में कर ठीक है दीजिएगा, मैम। ऐसी कोई बात नहीं है, शाम तक कर लीजिएगा। टाइम वीडियो तो यूट्यूब पे ही है, जब भी टाइम मिले तब भी कर सकते हैं। बट ये होता है कि ग्रेटिट्यूड के लिए कि हाँ आज के टाइम में अगर मान लीजिए नेक्स्ट सेशन हमने फ्री स्टार्ट करने, हो सकता है तब तक कोई हमसे जुड़ जाए, कोई बंदा करना चाहे, आपकी वजह से अगर वो आ रहा है तो ठीक है, ग्रेटिट्यूड आपके लिए है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी। अब कल 2 दिन के लिए तो मैं बाहर हूँ और फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हम लोग, और आप लोगों की क्लास के लिए मैं डाल दूंगी आपको। ठीक है, ठीक है। आपसे बात कर ठीक लूंगी। है। Thank you. ओके ठीक है। Thank you. थैंक यू। वेलकम।